नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोवे सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। ग्रंथ का मंगलाचरण, स्तोत्र का मंगलाचरण। मुक्ता मुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तम्। आज हम स्वरूप संबोधन स्तोत्र की चर्चा करेंगे। उसमें जो विषय वस्तु है उसकी चर्चा करेंगे। स्वरूप संबोधन स्तोत्र भट्ट अकलंक देव द्वारा लिखा गया है। अब भट्ट अकलंक देव का परिचय कुछ मिनट्स में हम देख करके स्वरूप संबोधन स्तोत्र पर आएंगे। अकलंक देव ईस्वी के 7वीं 8वीं शताब्दी में हुए गए थे तथा वे म्यानखेट नगर अभी प्रेजेंट में जो कर्नाटक में मालखेद या मलखेद गांव है, जो हैदराबाद से तकरीबन 85 किलोमीटर्स दूर है, वो तब अभी का मलखेद म्यानखेट नगर था, कर्नाटक का जो एक गांव है, और वहाँ पर तब राष्ट्रकूट डायनेस्टी का राज था। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी जब थी तब इस नगर को म्यानखेट कहा जाता था, और वहाँ पर तब राजा शुभतुंग या उनका अपर नाम प्रभुतुंग उनका राज्य चलता था। राजा शुभतुंग के ही एक मंत्री थे जिनका नाम था पुरुषोत्तम, और उनकी पत्नी थी पद्मावती। तो पुरुषोत्तम और पद्मावती इस दंपति के 2 पुत्र थे, अकलंक और निकलंक। तब कहानी का प्रारंभ यहाँ अकलंक देव की हम 2 ऐसी कहानी या फिर 2 ऐसी घटनाओं के बारे में देखेंगे जहाँ से हमें उनके वो किस तरह से जैन न्याय के प्रस्थापक या संवर्धक माने जाते हैं, ये हमें समझ में आएगा। एक बार की बात है जब अष्टान्निका पर्व चल रहे थे, तो अष्टान्निका पर्व में अकलंक देव और उनके पूरे परिवार को रवि गुप्त मुनिराज थे, उनका समागम मिला। रवि गुप्त मुनिराज के समागम में उन्होंने जो धर्मोपदेश ग्रहण किया उससे आचार्य अकलंक और निकलंक इतने प्रभावित हुए कि दोनों ने ही ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया उन 8 दिनों के लिए। परंतु जब वो 8 दिनों में उन्होंने खूब सारा विद्या अध्ययन किया, उसके बल से उन्होंने फिर जब यौवन अवस्था में जब प्रवेश लिया, यौवन यानी जब हम कहें कि 14-15 साल की उम्र में जब वो गए, या फिर उससे आगे फिर जब उनकी शादी की उम्र हुई, तब जब परिवार वालों की ओर से ये प्रस्ताव रखा गया कि अब आपके विवाह का योग्य समय आ गया, तब उन्होंने वो इतनी पढ़ाई कर ली थी, तो फिर उसके वो सब देख करके उन्होंने बोला कि हम पूरे जीवन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहते हैं, और इसलिए फिर उन्होंने विवाह नहीं किया। फिर उसके बाद में उनका तब 2 ही धर्म पूरे देश भर में व्याप्त थे, एक तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म। उसमें भी बौद्ध धर्म ज़्यादा व्याप्त था क्योंकि उनकी आबादी भी ज़्यादा थी और अनुयायी भी, उनको प्रमोट करने वाले उस धर्म को भी ज़्यादा थे। तो इसीलिए जब जिस विद्यालय में अकलंक निकलंक पढ़े थे उस विद्यालय का नाम महाबोधि विद्यालय है, और वो विद्यालय भी बौद्ध दर्शन का ही एक विद्यालय था, वहाँ पर बौद्ध दर्शन की पढ़ाई होती थी। तो एक बार की बात है, एक दिन कक्षा में गुरुजी किनकी अकलंक और निकलंक की कक्षा में गुरुजी सप्तभंग इस विषय के बारे में बोल रहे थे। सप्तभंग हम परिचित है, स्यात् अस्ति नास्ति आदि, उस सिद्धांत के बारे में पढ़ा रहे थे। तब उन्होंने ऐसा प्रसंग बना कि उसको पढ़ाते वक्त एक ऐसा
वाक्य आया जो कि जैन धर्म का पोषण कर रहा था। अब वो गुरु भी बौद्ध थे, तो वो चूँकि वो जैन धर्म का पोषण ना हो, इसलिए उन्होंने उस यथार्थ बात को गलत या विपरीत तरीके से बोल दिया, और ऐसा बोल करके गलत पढ़ा करके वो कक्षा से वो चले गए। फिर अकलंक को पता था, क्योंकि वो पहले भी पढ़ चुके थे और पढ़ भी रहे थे, तो उन्हें पता चला। वो गए कक्षा में और उन्होंने जो अशुद्ध सूत्र उन्होंने लिखा था उसको शुद्ध करके वो वापस अपने स्थान पर बैठ गए। पुनः जब शिक्षक आए तब उन्होंने देखा कि ये सूत्र बदल दिया है किसी ने। तब उनको लगा कि इस कक्षा में, इस विद्यालय में एक कोई स्यादवादी जैन विद्यार्थी बैठा है। अब वो कौन है, तो ये पता करने के लिए, और बहुत ही विरुद्ध थे बौद्ध और जैन धर्म, तो ये पता करने के लिए गुरुजी ने परीक्षा रखी, या फिर परीक्षा रखवाई। परीक्षा मतलब हम जो समझते हैं पेपर पेन वाली एग्ज़ाम नहीं, बल्कि प्रायोगिक परीक्षा, यानी कुछ कार्य करने वाली परीक्षा रखी। तो पहले में उन्होंने ऐसा किया कि अरहंत भगवान की जो प्रतिमा होती है, ये स्टोरी हमने भी बहुत जगह पर सुनी है, उस प्रतिमा को उन्होंने ज़मीन पर रखा और फिर सब विद्यार्थियों से कहा कि इसको लांग करके जाओ। तब सब तो चले गए ऐसे ही, परंतु अकलंक निकलंक को पता था कि वो प्रतिमा तो अभी वो है, शुद्ध है, तो फिर उन्होंने उस पर धागा डाला ताकि वो प्रतिमा फिर वस्त्र से फिर आच्छादित होने के कारण प्रतिमा अशुद्ध हो गई, और अशुद्ध चीज़ को लांघने में फिर कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरह से बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए दोनों ने पहली परीक्षा सफलतया पास कर ली। तो अब इससे भी नहीं पता चला कि बोर्ड पर सूत्र शुद्ध किया किसने था, तो दूसरी परीक्षा रखी। दूसरी बार में क्या किया उन्होंने, पुनः जिस वसति गृह में वो रहते थे, कह सकते कि वो एक गुरुकुल में पढ़ते होंगे, तो जहाँ गुरुकुल में पढ़ते थे वहीं रहते भी थे। तो वहाँ पर रात के समय में उन्होंने भयंकर आवाज़ें करी, ताकि जो भी अंदर बच्चे थे वो भयभीत हो जाए और डर के कारण सब लोग कांपने लग जाए, उठकर भागे। तो फिर अकलंक निकलंक भी तब छोटे ही थे, तो सहज स्वाभाविक सी बात थी, वो भी डर गए, और डर के मारे उन्होंने अरहंत भगवान का नाम स्मरण किया, ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे। तब फिर सैनिक जो थे या वहाँ के जो रक्षक थे, उनको पता लग गया कि ये लोग जैन धर्म के अनुयायी है या ये जैनी है। इसलिए उन्होंने अकलंक निकलंक को और जो भी उनके साथ थे उनको पकड़ के एक बंदी गृह में, कारागृह में बंद कर दिया, लॉकअप में डाल दिया। उसके बाद वहाँ से वो दोनों भी भाग गए, मतलब उनके साथ भी 1-2-3 लोग और थे, वो अकलंक निकलंक और वे सब वहाँ से भाग निकले। उनको भागते हुए देख फिर जो सैनिक थे वो भी उनके पीछे घुड़सवार होकर के वो चले गए उनको पकड़ने के लिए। अब यूँ हुआ कि अकलंक ने अपनी जान बचाने के लिए नहीं, पर उन्हें समीप में ही भागते भागते एक तालाब दिखा जो कमल के पत्तों से आच्छादित था, तो उसमें वो कूद करके उन्होंने अपने आप को कवर कर लिया। तो जो घुड़सवार थे वो उन्हें देख नहीं पाए। अब आगे ही निकलंक और एक धोबी, ये दोनों भाग रहे थे। तो उस जो सैनिक था, घुड़सवार था, उसको लगा कि निकलंक के साथ में जो धोबी है वो अकलंक है, इसलिए उसने उन दोनों को भी जान से मार दिया और वो सैनिक वहाँ से चला गया, यही मान करके कि अकलंक निकलंक को मार दिया है। और परंतु अकलंक तो बच गए थे, परंतु उन्होंने पीछे से देखा कि मेरे अनुज भ्राता के साथ ये घटना हुई, तो इसका भी क्रोध, तो इसका भी उन्हें वो इससे भी क्रोधित थे ही, और उससे भी वो चूँकि जैन धर्म के एक दृढ़ श्रद्धानी थे और वो चाहते थे कि जो यथार्थ बात है वो सब तक पहुँचे। तो इस क्रोध में या फिर इस भावना से उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली, ये जो रक्तांबर वेश वाले लोग हैं, यानी जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है, उनको इस देश से किसी भी तरह से निकालना है। और इसी प्रतिज्ञा के साथ उन्होंने फिर जो भी शास्त्रार्थ है वो करना प्रारंभ किया। और तभी फिर एक बार की बात है, एक नगर है जिसका नाम है रतन संचयपुर। उस नगर में हिमशीतल नामक राजा राज्य करते थे और उनकी रानी थी मदन सुंदरी। तो मदन सुंदरी रानी चाहती थी कि उस नगर में एक जैन रथ, जिन देव का रथ निकले, परंतु जो वहाँ के लोकल जो गुरु थे वो बौद्ध गुरु थे। तो उन्होंने रानी से कहा, ये प्रस्ताव रखा कि जब तक
कोई मुझे शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर देता, परास्त नहीं कर देता, तब तक रथ नहीं निकलेगा। ऐसा कह कर के फिर अकलंक देव वहाँ पे पहुँचे, उनको बुलाया गया क्योंकि वो भी वहीं थे। और फिर उन्होंने वो बौद्ध गुरु के साथ, उसकी भी एक स्टोरी है कि वास्तव में बौद्ध गुरु नहीं थे, वो तो एक, अगर हम भगवान महावीर और उनकी आचार्य परंपरा बुक में देखेंगे, वहाँ पे एक उन्होंने फ़ोटो भी दी है। तो उस फ़ोटो में बताया कि वो एक्चुअली बौद्ध गुरु नहीं थे। उस मटके में एक तारा देवी नाम की देवी थी, जो उनके साथ में पर्दे के पीछे से अकलंक के साथ शास्त्रार्थ कर रही थी। और जैसे ही उन्होंने देखा अकलंक को, तो वो मटका फूटा और वो भाग गए। इस तरह से वो पराजित हो गए। और फिर सफलतया जो जिन रथ निकलना था, जैसा जो अभिलाषा मदन सुंदरी रानी की थी वो हुई, और जैन धर्म की तब बहुत प्रभावना हुई। इन्हीं कुछ घटनाएं, ऐसे भी कुछ आगे भी घटनाएं हुई थी, जिससे वो युग एक ऐसा माना जाता है कि अकलंक युग कहलाने लगा। इस तरह से अकलंक देव का परिचय था। हम थोड़ा उनके व्यक्तित्व के बारे में और जानते हैं। हमें सब आचार्य समंतभद्र पता है। आचार्य समंतभद्र के बाद में आचार्य समंतभद्र जैन न्याय के प्रतिष्ठापक आचार्य कहलाते हैं, और आचार्य अकलंक देव को ही जैन न्याय का संपादक या संवर्धक कहते हैं। क्योंकि जो समंतभद्र आचार्य ने, एक जगह पढ़ने मिलता है कि जहाँ पर उन्होंने सर्वज्ञ सिद्धि करी थी आप्तमीमांसा स्तोत्र में, सूक्ष्मांतरित दूरार्थावा, और उसमें कुमारिल भट्ट नाम के जो अन्यमति थे, उन्होंने उसका खंडन किया। उसका खंडन करने के लिए आचार्य अकलंक देव ने सिद्धि न्याय विनिश्चय ये ग्रंथ की रचना करी। इस तरह से वे भी जैन न्याय के बहुत ही महान आचार्य, महान व्यक्ति, विद्वान माने जाते हैं। श्रवण बेलगोला में भी 2 शिलालेख मिलते हैं। बहुत सारे शिलालेख है, उसमें 2 मेन हैं। 47 नंबर का एक है, उसमें लिखा है कि षट दर्शन और तर्कशास्त्र ये जो हैं, उनके जो अभी साक्षात भूतल पे, पृथ्वी पे अगर कोई है जानकार, तो वो अकलंक देव है। वे ही उसके साक्षात बृहस्पति, इस वर्ड का वहाँ पे यूज़ किया। तो अगर हम बौद्धों से अकलंक देव का समय कनेक्ट करना चाहे, तो फिर 2 बौद्ध धर्म में ही 2 विद्वान हुए थे, दिग्नांग और धर्मकीर्ति नामक। उन्होंने बौद्ध न्याय का प्रतिष्ठापन किया उस समय। उसके बाद में उनके खंडन स्वरूप, या फिर उसके बाद में जैन न्याय के जो प्रस्थापक थे, फिर अकलंक देव का उदय तब हुआ था। और हमने प्रसिद्ध जो श्लोक है, धनंजय कवि ने लिखा है नाममाला में, प्रमाणम अकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम, उसमें भी अकलंक देव का हमें ये पता चलता है कि वो कितने जैन न्याय में कितने मर्मज्ञ थे। अब उनकी कृतियाँ देखते हैं। 2 टीका ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने। एक तो जो राजवार्तिक तत्वार्थ वार्तिक नामक भाष्य लिखा है, दूसरा देवागम स्तोत्र है, उस पर अष्टशती यानी 800 श्लोक प्रमाण उसकी टीका करी है। और स्वरचित जो ग्रंथ है उन्होंने जो लिखे हैं वो है लघीयस्त्रय। लघीयस्त्रय की टीका जो है स्वोपज्ञ वृत्ति, यानी उसी ग्रंथ की टीका भी अकलंक देव ने ही लिखी है, स्वयं के ग्रंथ के ही। पुनः न्याय विनिश्चय, सिद्धि विनिश्चय, प्रमाण संग्रह ये ग्रंथ लिखे, और साथ में 2 स्तोत्र की रचना करी। एक तो परमानंद स्तोत्र और एक स्वरूप संबोधन स्तोत्र, जिसमें से आज हम लोग स्वरूप संबोधन स्तोत्र की चर्चा करेंगे। अब स्वरूप संबोधन स्तोत्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, वो उसका परिचय शॉर्ट में देखते हैं। स्वरूप संबोधन स्तोत्र एक तरह से वैसी कृति है, आचार्य कुंद हुए कहा जाता है, माना जाता है कि नियमसार ग्रंथ की रचना उन्होंने स्वयं के लिए की है। तो वैसे ही स्वरूप संबोधन स्तोत्र का अध्ययन करने पर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये भी अकलंक देव ने कदाचित स्वयं के लिए की होगी, परंतु निश्चित ही हम सबके लिए वो लाभदायक है। स्वरूप संबोधन स्तोत्र का एक लाइन में अगर मुख्य उद्देश्य देखेंगे तो वो यह है कि जहाँ पर आत्म तत्व का अनेकांतात्मक स्वरूप और मोक्ष मार्ग का संक्षिप्त निरूपण करते हुए आत्मानुभव की प्रेरणा जहाँ दी गई हो, वो स्वरूप संबोधन स्तोत्र है। एक लाइन में इसका ये मुख्य उद्देश्य है। और ये 26 श्लोकों का श्लोक है,
स्तोत्र है, जिसमें से पहले 25 में वास्तव में जो स्वरूप संबोधन की बात है, और अंत का जो अंतिम श्लोक है 26वां, उसमें स्तोत्र का फल क्या है उसकी बात है। तो वो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी भूमिका बनाते हैं। जिनागम में या फिर व्याकरण सामान्य में 2 प्रकार की शैलियाँ चलती है। एक होती है व्यास शैली और एक होती है समास शैली। व्यास शैली क्या होती है? जहाँ पर विस्तार से वर्णन मिलता है, यानी व्यास शैली में अगर कोई स्तोत्र लिखा गया हो तो उस स्तोत्र के पहले 1-2 श्लोक में तो विषय वस्तु रहेगी, मेन विषय वस्तु जिसके बारे में पूरा वो स्तोत्र रहेगा। बाद के ढेर सारे श्लोकों में उसी विषय वस्तु के बारे में विस्तार होगा। ये व्यास शैली है। और जहाँ दूसरी शैली है समास शैली। समास शैली में जो स्वरूप संबोधन स्तोत्र है वो समास शैली का एक अद्भुत उदाहरण स्वरूप अपन रचना उसको कंसिडर कर सकते हैं। समास शैली में संक्षेप में वर्णन रहता है। संक्षेप में यानी बिल्कुल टू द पॉइंट प्रिसाइजली उसमें बात की गई होती है, जबकि उस बात की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी होती है। हम खोलना चाहे तो उसमें से बहुत अर्थ निकल सकता है, परंतु जो मुख्य रचना होती है वो बहुत संक्षिप्त होती है। तो ये स्तोत्र समास शैली का स्तोत्र है। और संस्कृत का सबसे छोटा छंद कौन सा माना जाता है? अनुष्टुप छंद। तो अनुष्टुप छंद में भी कितने 4 चरण होते हैं? एक चरण में 8 अक्षर होते हैं। तो ऐसे 8 × 4 32 अक्षर का एक श्लोक होता है। तो हम देखेंगे कि 25 श्लोक में स्वरूप संबोधन है, तो 25 को यदि 32 से गुणा करेंगे तो 768 अक्षरों मात्र में पूरा स्वरूप संबोधन का वर्णन आ गया है कि इतनी संक्षेप में अध्यात्म की बात की गई है यहाँ पर। फिर अब शॉर्ट में क्या विषय वस्तु है देखते हैं। श्लोक क्रमांक 1 से 8 तक जो विविध बोल है परस्पर विरुद्ध धर्मों के बारे में, मुक्त अमुक्त, ग्राह्य अग्राह्य, हम समय सार के जब परिशिष्ट में 47 शक्तियाँ पढ़ते उसके भी पूर्व जो स्यादवाद अधिकार है उसमें हम देखते हैं जहाँ पे 14 भंग आदि की चर्चा है, वहाँ पर हमने कुछ बोल पढ़े, नित्य अनित्य एक अनेक। उनके अलावा भी यहाँ पर कई सारे और बोल दिए गए हैं जो कि आकर्षक भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो पहले 1 से 10 श्लोक में तो ये सब बोलों की चर्चा है, मुक्त अमुक्त, ग्राह्य अग्राह्य, चेतन अचेतन आदि, ऐसे अनेकांत स्वरूप की चर्चा है। फिर 9वें से 15वें श्लोक तक मोक्ष मार्ग का स्वरूप, जो हमें पता भी है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप उनके समुदाय रूप मोक्ष होता है, उसी का स्वरूप, उसके प्राप्ति का उपाय, ये 9वें से 15वें श्लोक में। और 16वें से 25वें श्लोक तक आत्मस्वरूप की प्राप्ति किस प्रकार हो, आत्मद्रव्य की प्राप्ति किस प्रकार हो, इसकी प्रेरणा दी गई है। अब ये जब हम स्तोत्र पढ़ते हैं तो इस स्तोत्र को पढ़ने से हमें वास्तव में ख्याल में आता है कि जो शास्त्र ज्ञान है वो वास्तव में या निश्चय से ज्ञान नहीं है, बल्कि जो स्वसंवेदन रूप ज्ञान है वही ज्ञान है। और उस पूरे स्तोत्र की विषय वस्तु भी इसी के अराउंड रिवॉल्व होती है। अब इसमें जो अनेकांत की चर्चा की गई है वो अनेकांत की चर्चा आत्मा संबंधी ही है, पर पदार्थ संबंधी अनेकांत की चर्चा नहीं है। अब जगत में वैसे भी 2 ही पदार्थ है, जीव और अजीव। तो जब हम जीव की चर्चा करते हैं तो नास्ति से अजीव के बारे में भी हमें सब पता चल ही जाता है, परंतु मुख्य रूप से आत्मा संबंधी अनेकांत के वर्णन के द्वारा ये स्तोत्र रचा गया है। अब ये प्रश्न भी सहज उठ सकता है कि परस्पर विरुद्ध धर्म का रहना आत्मा में है तो ये कैसे हो सकता है, जबकि विरुद्धता जब कह ही रहे हैं तो ये सामान्य हमें जानकारी होना आवश्यक है कि जो अनंत गुणात्मक आत्मा है वो सत्य की यानी सत्य की अपेक्षा से और अभेद रूप से होने के कारण उसको अपन एक कहेंगे, परंतु जब संज्ञा संख्या और लक्षण प्रयोजन इनके बारे में इनका विवरण करेंगे तब फिर जो गुण हैं उनमें भी परस्पर भेद आ जाता है। पर्याय में तो परस्पर भेद होता ही है। और वास्तव में दोष भी कब आएगा, जब वध्य घातक या सहान अवस्थान और प्रतिबंधक ये दोष जब उपस्थित रहेंगे तब वास्तव में अपन उसको दूषित कह सकते हैं, परंतु परस्पर विरुद्ध धर्मों के रहते हुए भी ये दोष उपस्थित नहीं होते हैं, तो फिर कोई विरुद्धता सच है ही नहीं इसमें।
अब जो 26वां श्लोक है, जो जैसा कि कहा कि वो उस श्लोक में इस पूरे स्तोत्र का क्या फल है इसकी चर्चा की गई है। और अब हमें पता है कि प्रयोजनम विना मंदापि न प्रवर्तते। तो अगर हम ये स्तोत्र पढ़ ही रहे हैं तो हमें ये जानना आवश्यक है कि ये स्तोत्र कितना हमें उपयोगी है, कितना इम्पोर्टेंट है और इससे क्या फल मिलेगा। तो उसके लिए हम पहले श्लोक का पाठ करेंगे, 26वें श्लोक का पाठ करेंगे। आप सब वो ओपन कर लीजिए। वंशस्थ छंद है इसका। चलिए। इति स्वतत्वं परिभाव्य वाङ्मयं य एतदाख्याति शृणोति चादरात् करोति तस्मै परमार्थसम्पदं स्वरूपसम्बोधन पंचविंशति। इसमें ये बताया है कि स्वतत्व, अभी हम लाइंस को देखते हुए चलेंगे, वर्ड्स को देखते हुए चलेंगे ताकि अर्थ ख्याल में आएगा। स्वतत्वम परिभाव्य, स्वतत्व यानी स्वतत्व क्या है, जो आत्म तत्व है उसको परिभाव्य, परिभाव्य में जो परि शब्द है, परि यानी परिसमता, जो चारों ओर से, इस अर्थ में परि शब्द का प्रयोग होता है। तो जो चारों ओर से जिस तत्व को भा करके, कैसे भाया है, और मतलब जिसने भाया है वो क्या करता है, आख्याति शृणोति, आख्याति यानी उस स्वतत्व को भा करके जो बोलता है, शृणोति यानी सुनता है। वो किस प्रकार से सुनता है, चादरात, च आदरात यानी आदर पूर्वक, विनय पूर्वक वो उस तत्व के बारे में बोलता है, सुनता है, उसको ग्रहण करता है। और जो ऐसा करता है उसको तस्मै परमार्थ संपदम, यानी उसको परमार्थ संपत्ति, परमार्थ से वो संपन्न हो जाता है। परमार्थ यानी जो सर्वोत्कृष्ट अर्थ, सर्वोत्कृष्ट अर्थ यानी जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति उसे हो जाती है। और वो किसके थ्रू होती है, जो इस स्वरूप संबोधन पंचविंशति यानी 25 श्लोकों वाले स्वरूप संबोधन नामक वाङ्मय को आदर से सुनता है, पढ़ता है, उसको इस परमार्थ संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार ये स्तोत्र का फल है। अब इसका जो पद्यानुवाद है वो ग्रंथ में, उस ग्रंथ में नहीं है, मैं एक बार पढ़ती हूँ, आप सब संस्कृत से उसका मेल करने का प्रयास कीजिएगा। 25 श्लोकों मयि स्वरूप संबोधन कृति को जो सदा बहुमान से पढ़ते सुनाते सुने भी, इसमें कहे स्वतत्व की परिभावना करते सदा, तो प्राप्त हो परमार्थ वैभव प्राप्त करते शिव दशा। इस प्रकार ये 26वां श्लोक हमने देखा। अब हम बढ़ते हैं प्रथम श्लोक की ओर, जो मंगलाचरण स्वरूप लिखा गया है। श्लोक का पाठ साथ में करेंगे। मुक्ता मुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिना, अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तम्। इसमें कहा, इसमें उस ज्ञान मूर्ति को नमस्कार किया गया है। कैसी ज्ञान मूर्ति है, जो अक्षय स्वरूप है, परमात्मा है और जो ज्ञान या चैतन्य धातु से बनी हुई है। उसके पूर्व इस श्लोक का जो मुख्य विषय वस्तु है वो ये है कि हमने देखा था पहले से 8 श्लोक तक जो परस्पर विरुद्ध धर्म है उनकी चर्चा है। तो इसमें आत्मा मुक्त भी है और आत्मा अमुक्त भी है, इन दो बोलों की चर्चा की गई है। अब उसके पूर्व हम ये समझ लेते हैं कि जब हम धर्म और गुण की बात करते हैं, अभी हम धर्मों की बात कर रहे हैं, तो जो परस्पर विरुद्ध धर्म होते हैं वो विरुद्ध क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें परस्पर सापेक्षता होती है। जैसे उदाहरण स्वरूप ह्रस्व है, हम ह्रस्व कब कहेंगे, जब दीर्घ होगा तभी ह्रस्व कहेंगे, परंतु गुणों में वो कंडीशन नहीं होती, क्योंकि गुण कैसे होते हैं, निरपेक्ष होते हैं, बिना अपेक्षा के होते हैं। तो इसलिए जब हम आत्मा को मुक्त कहेंगे तो उसके पीछे भी एक अपेक्षा होगी और उस अपेक्षा का सच्चा होना इम्पॉर्टेंट है, वरना फिर उस अनेकांत या स्याद्वाद का यथार्थ स्वरूप उसमें नहीं पाया जाएगा। तो आत्मा कैसा है, मुक्त भी है।
मुक्त किस अपेक्षा से है या मुक्त किससे है? तो जब हम आत्मा को मुक्त कहते हैं वो कर्म भी मुक्तः, यानी कर्मों से। जब आत्मा को मुक्त कहा मतलब आत्मा कर्मों से मुक्त है। किस प्रकार के कर्म? 3 कर्म, जो ज्ञानावरण आदि रूप द्रव्य कर्म, फिर मोह राग आदि रूप भाव कर्म और शरीर आदि नो कर्म। इनसे रहित होने के कारण आत्मा मुक्त कहलाता है। और आत्मा फिर कैसा है? अमुक्त भी है। वो किस अपेक्षा से है? तो जो अंतिम शब्द है पहले दूसरे चरण का, संविदादिना। संविदादिना यानी सम्यक प्रकार से जो विद यानी जाना हुआ, यानी सम्यक ज्ञान। विद धातु ज्ञान रूप ज्ञान अर्थ में प्रयोग की जाती है, और सम यानी सम्यक रूप से, यानी सम्यक ज्ञान आदि गुणों की अपेक्षा से आत्मा अमुक्त है। यानी आत्मा इन गुणों से सहित होने के कारण उसको अमुक्त कहा जाता है, ज्ञान आदि अनंत गुणों से सहित होने के कारण। अब कुछ ऐसे मत भी है, जैसे बौद्ध मत है, वो तो विशेष गुणोच्छेद यानी गुणों के नाश हो जाने में मोक्ष मानता है, परंतु वो वास्तव में केस नहीं है, क्योंकि फिर जब गुण ही नहीं रहेंगे तो फिर द्रव्य भी नहीं रहेगा। जो सामान्य सी परिभाषा है, गुणों के समुदाय को ही द्रव्य कहते हैं, तो इस रूप से उनका भी खंडन यहाँ हो जाता है। तो आत्मा मुक्त किस अपेक्षा से? आत्मा मुक्त है किस अपेक्षा से? आत्मा कर्मों से मुक्त है, 3 प्रकार के कर्मों से। और अमुक्त कहा तो ज्ञान आदि अनंत गुणों से आत्मा को अमुक्त कहा गया है। अब 6 डाला की पंक्ति का अगर हम याद करेंगे, जो तीसरी ढाल में है, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महानता, उसमें भी मुक्त अमुक्त ये घटा सकते हैं। आत्मा ज्ञान शरीरी है, ज्ञान मूर्ति स्वरूप है, ज्ञान से सहित है, अमुक्त है, और त्रिविध कर्ममल से वर्जित यानी रहित, ऐसे सिद्ध भगवान है। तो इस प्रकार ये 2 आत्मा मुक्त और अमुक्त किस प्रकार है समझा। फिर नीचे आत्मा और कैसा है? अक्षय है। अक्षय है यानी जिसका कभी क्षय नहीं होता हो, या और जो अक्षय, जब हम अक्षय पद लेते हैं तब इससे ये भी सिद्ध हो जाता है कि यहाँ पे जिन्हें हम नमस्कार कर रहे हैं वो कौन है? वो सिद्ध भगवान है। अरहंत भगवान को क्यों नहीं लिया यहाँ पे? क्योंकि अरहंत अवस्था भी कुछ काल के पश्चात उसका भी नाश हो जाता है, तो इसलिए अक्षय कहने से सिद्ध परमेष्ठी का स्मरण या सिद्ध परमेष्ठी को ग्रहण करना है। फिर कहा परमात्मानम, परमात्मानम यानी जो परमात्मा है, परमात्मा में भी निकल परमात्मा यानी सिद्ध परमात्मा को लिया। और ज्ञान मूर्तिम, ज्ञान मूर्ति यानी जो ज्ञान से ही परिपूर्ण है, यानी ज्ञान के जो प्रदेश है वो आत्मा के प्रदेशों से ही ज्ञान के प्रदेश बनते हैं। इस तरह से उससे अमुक्त होने के कारण ऐसी ज्ञान मूर्ति को, परमात्मा को यहाँ पे नमामि यानी नमस्कार करता हूँ, इस भावना से मंगलाचरण लिखा। अब इसी में अगर हम थोड़ी विशेष बात करेंगे, पहले श्लोक में जो हमें पता चलता है, जब हमने कहा कि ज्ञान आदि से आत्मा कैसा है? अमुक्त है, तो इस ज्ञान में हमें क्षयोपशम ज्ञान नहीं लेना। क्षयोपशम ज्ञान तो दूर की बात, इस ज्ञान में हम केवल ज्ञान को भी सम्मिलित नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि केवल ज्ञान भी पर्यायवर्ती है, एक एक पर्याय में उसका वो मतलब पर्याय से ही केवल ज्ञान उसको कहा जाता है। परंतु जिस ज्ञान से यहाँ पे अमुक्त कहा है आत्मा को, वो ज्ञान कैसा है? वो ज्ञान अगुरु लघु शक्ति से संपन्न है। अगुरु लघु शक्ति कैसी होती है? अगर हम ज्ञान पर घटाए तो ज्ञान ना जहाँ पर घटता हो ना बढ़ता हो, तो ऐसा ज्ञान सामान्य जो तीनों काल में वर्तता है, उस ज्ञान को, उस ज्ञान से, ऐसा जो ज्ञान स्वभाव है उससे आत्मा अमुक्त कहा गया है। नियम सार में 3 गाथाएं आती है क्रम से ही, 47, 48 और 49। 47वीं गाथा में तो लिखा कि मतलब हमें भी प्रेरणा लेनी है, किस प्रकार लेंगे तो उसमें ये हम समझ सकते हैं। 47 में उसवीं गाथा में लिखा, जारिसिया सिद्धप्पा भवमल्य जीवतारिसा होती, यानी जो सिद्ध परमेष्ठी है वो कैसे है? 8 गुणों से अलंकृत है, और जन्म मरण जरा यानी वृद्धावस्था, इन सब पर्यायों से रहित है। तो वैसे ही जो भवमल्य यानी भवलीन संसारी जीव है, वो भी स्वभाव से सिद्धों के समान ही है। फिर 48वीं गाथा में लिखा कि सिद्ध भगवान और कैसे है? अशरीरा, अविनाशा, अनिंदिया, निम्मला और विशुद्धप्पा, यानी अशरीरा यानी अशरीरी है,
अविनाशी है और अतीन्द्रिय है, निर्मल है और विशुद्ध है, उसी प्रकार जो भवलीन संसारी जीव है, हम भी प्रकट रूप से भले ही वैसे ना हो परंतु स्वभाव से हम भी वैसे ही है। और गाथा 49 में उसी का एक तरह से समराइज करते हुए लिखा, सव्वे सिद्ध सहावा शुद्धनया संसिद्धि जीवा, यानी सारे संसारी जीव सिद्ध सहावा, सिद्धों के समान ही है। किस अपेक्षा से? शुद्ध नय की अपेक्षा से हम में और सिद्धों में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार ये पहला श्लोक हुआ। अब पहले श्लोक में अगर हम थोड़ा डीपली उसकी चर्चा करें तो खंडन मंडन क्यों, चूँकि ये भी एक न्याय, हम भट्ट अकलंक देव न्याय के आचार्य माने जाते हैं, तो उन्होंने उनके हर बात से किसी न किसी मत का भले ही बुद्धिपूर्वक नहीं परंतु खंडन हो जाता है। तो वो कौन से पद से किसका हुआ ये देख लेते हैं। तो जब हमने ज्ञानादि से अमुक्त कहा तो चर्चा अर्थ जब कर रहे थे तब भी ये लिया था कि जो नैयायिक वैशेषिक आदि है वो क्या मानते हैं कि बुद्धि आदि जो विशेष गुण विद्यमान है, जब उनका अभाव हो जाता है तब पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब ये ज्ञानादि से अमुक्त आत्मा जब हम कहते हैं तब इन मतों का खंडन हो जाता है। फिर हमने एक शब्द पढ़ा था अक्षय। अक्षय शब्द से शून्यतावादी, नैरात्म्यवादी या क्षणक्षयीवादी, जो क्षणिकता को मानते हैं, इन सब मतों का भी खंडन हो जाता है। क्योंकि अक्षय कहा मतलब ना कभी उत्पन्न ना कभी विनाश हुआ है, इस तरह से शून्यतावाद और नैरात्म्यवाद का प्रसंग नहीं बनता। फिर ज्ञान मूर्ति शब्द आया था। ज्ञान मूर्ति का अर्थ क्या है कि अब कई सारे लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि ज्ञान से ही आत्मा हीनाधिक होता है, यानी कम ज्ञान तो आत्मा भी उतना ही, अधिक ज्ञान तो आत्मा उतना। तो ज्ञान से आत्मा की हीनाधिकता जो मानते हैं उसका खंडन ज्ञान मूर्ति पद से हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा साक्षात ज्ञान मूर्ति स्वरूप है, तो फिर हीनाधिक होने का प्रसंग ही नहीं बनता। और लास्ट में खंडन की बात तो ये नहीं है, परंतु जो परम शब्द आया परमात्मानम में, उस परम पद से ये बताया कि जो अंतरात्मा भी है, जिसको भी हम उत्कृष्ट मानते हैं परंतु वास्तव में वो उत्कृष्ट नहीं है, अंतरात्मा को भी जो परमात्मा पद है वो परम आराध्य है। इस तरह से वो भाव हमें यहाँ पर समझना चाहिए। और यहाँ पर अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगामी सब श्लोकों में विरोधाभास हमें दिखेगा ही। अब इस श्लोक का पाठ करेंगे, फिर मैं पद्यानुवाद का पाठ करूँगी। चलिए। मुक्ता मुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संवेदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तम्। सर्वकर्म से मुक्त हुए पर जो ज्ञानादि युक्त सदा एक रूप अक्षय परमात्म ज्ञान मूर्ति को नमन सदा। एक लाइन में हम श्लोक का अर्थ देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जो कर्मों से मुक्त और ज्ञानादि से अमुक्त एक रूप है, उन अक्षय ज्ञान मूर्ति परमात्मा को नमस्कार हो। इस प्रकार मंगलाचरण स्वरूप पहली गाथा हमने देखी। अब दूसरे श्लोक की चर्चा करते हैं, उसका पाठ भी साथ में करेंगे। सोऽस्त्यात्मा सोपयोगोऽयं क्रमाद्धेतु फलावहः यो ग्राह्यग्राह्यानाद्यन्तः स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मकः। इस श्लोक में आत्मा का सर्वप्रथम तो अस्तित्व बताया। अब अस्तित्व की चर्चा क्यों इम्पोर्टेंट है? कहीं पर भी बिना किसी के अस्तित्व की हम उसकी आगे फिर बात ही नहीं कर सकते। जब है ही नहीं पदार्थ तो क्या बात करेंगे? तो इसलिए पहला ही पद क्या है? सोऽस्त्यात्मा। उसका जब हम संधि करेंगे, उसको तोड़ेंगे, सह अस्ति आत्मा, यानी वह आत्मा है। किस रूप से है? तो अस्तित्व भी दो प्रकार से सिद्ध किया। दो प्रकार कौन से हो सकते हैं? एक तो सामान्य से और एक विशेष से। तो सामान्य से आत्मा कैसा है? सामान्य से जो हमने तत्वार्थ सूत्र में जो सूत्र पढ़े हैं, सत द्रव्य लक्षणम, यानी हर द्रव्य सामान्य से सत है। और सत भी कैसा होता है?
उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त सत होता है और वह सत लक्षण वाला द्रव्य होता है। इस तरह से आत्मा की सामान्य से सिद्धि तो कर ली, परंतु सामान्य से सिद्धि करेंगे तो फिर बाकी के द्रव्यों से हमने उसमें फिर क्या यूनिक क्या निकला, तो इसलिए विशेष से आत्मा की सिद्धि करे। तो विशेष से आत्मा कैसा है? सोपयोगोयम, यानी अयम उपयोगः उपयोगेन सहितम, उपयोगेन सहित यानी जो उपयोग से सहित हो वो विशेष से आत्मा है, उसका अस्तित्व है। उपयोग यानी क्या है? ज्ञान और दर्शन रूप, इसी को उपयोग कहते हैं। तो ये जो लक्षण है वो चूँकि अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता, तो वो होने के कारण आत्मा का विशेष रूप से अस्तित्व ख्याल में आता है। अब आत्मा इसके अलावा भी और कैसा है? हेतु रूप है, क्रमात् हेतु फलावह, यानी हेतु रूप है और फल रूप है। फल रूप यानी कार्य रूप है, हेतु रूप यानी कारण रूप है। अब आत्मा कारण रूप कैसे है? तो आत्मा में जो भी कार्य होते हैं वो कार्यों का जो कारण है वो क्या है? आत्मा स्वयं है। तो कारण में भी जब हम दो कारण पढ़ते हैं, निमित्त कारण उपादान कारण, तो यहाँ पे जिस हेतु की बात करी, जिस कारण की बात करी, वो आत्मा उपादान कारण स्वरूप है और आत्मा फल स्वरूप भी है, यानी कार्य स्वरूप भी है। तो वो किस तरह से कार्य स्वरूप है? तो जो आत्मा में पर्याय होती रहती है निरंतर, उन पर्यायों की अपेक्षा आत्मा कार्य रूप है। अब क्रमात् शब्द ये हेतु फलावह के आगे जोड़ा गया। उस क्रमात् से क्या तात्पर्य है? तो क्रमात् इसलिए कहा क्योंकि जो कारण कार्य होता है वो क्रम से हमें लगाना है। यहाँ पे क्रम से लगाना यानी जैसे द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से आत्मा कारण स्वरूप है, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से आत्मा को कार्य स्वरूप कहा। और कारण कार्य में भी अगर हम विशेष देखते हैं तो वो भी कालांतर में ही होते, इस तरह से उसमें क्रमात् शब्द का अर्थ लेना है। फिर आगे और दो बोल दिए, आत्मा ग्राह्य भी है और अग्राह्य भी है। ग्राह्य कैसे है आत्मा? ग्राह्य से अर्थ क्या लेना है यहाँ पे? ग्राह्य यानी ग्रहण करने योग्य तो है ही, पर यहाँ पे ग्राह्य लेना है जो जानने रूप हो, वो ग्राह्य कहलाता है। अब जानेंगे तो किसके थ्रू जानेंगे? तो जब आत्मा को ग्राह्य कहते हैं तब उसमें अतीन्द्रिय ज्ञान से या स्वसंवेदन ज्ञान से ही आत्मा को ग्राह्य कहा। और हम यूजुअली क्या समझते हैं, जब आत्म ध्यान भी करते हैं तब इंद्रियों और मन के या मुख्यतः मन के बल से हम आत्मा को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, या फिर जब भी हम आत्म ध्यान करने बैठते हैं तो फिर समझते हैं कि आत्मा का ध्यान अभी हो जाएगा, जबकि हमारा ज्ञान अभी मतिश्रुत ज्ञान है जो कि इंद्रियों और मन में ही प्रवर्तन करता है, इंद्रियों मन के थ्रू वो कार्य करता है। तो आत्मा को जो जब अग्राह्य कहते हैं तब उसमें इंद्रियों की अपेक्षा से आत्मा को अग्राह्य कहा है। इंद्रियों की अपेक्षा से क्यों कहा? क्योंकि इंद्रियों के विषय क्या होते हैं? रूप रस गंध आदि, परंतु आत्मा कैसा है? अरसम रूपम, मतलब अरस है, अरस है, अरूपी है और गंध स्पर्श उसमें कुछ है नहीं। तो इंद्रियों के द्वारा वो अग्राह्य यानी जानने में नहीं आता आत्मा, इसलिए वो अग्राह्य कहलाता है और स्वसंवेदन ज्ञान से ग्राह्य है। हम समय सार में जो मंगलाचरण करते हैं, वंदितु सव सिद्धे का जो टीका में किया आत्मख्याति में, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, यानी स्व अनुभूति से जो प्रकट हो या जो प्रकाशित हो, ऐसा वो आत्मा ग्राह्य कहलाता है। यानी ज्ञान कला, शुद्ध ज्ञान कला से ही जो प्राप्त होता है। विशेष देखे कब वो ज्ञान कला आती है? जब हम शुद्धोपयोग में होते हैं, निर्विकल्प समाधि रूप जब दशा होती है तब आत्मा ग्रहण करने में आता है, तब आत्मा को ग्राह्य कहेंगे। और एक इस प्रकार ग्राह्य अग्राह्य देखा। और दूसरी अपेक्षा है अनाद्यंतः, अपेक्षा नहीं, दूसरा लास्ट बात, आत्मा कैसा है इस श्लोक के अकॉर्डिंग? अनाद्यंत। अनाद्यंत यानी जो अनादि है, भी अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाला है, इस अपेक्षा से वो अनाद्यंत है। इस प्रकार हमने दूसरा श्लोक देखा। अब जब दूसरे श्लोक में हमें जो विशेष बात हमारे भूमिका में हमें जो ग्रहण करनी चाहिए, स्पेशली विद्यार्थियों की भूमिका में, वो क्या है कि जब हमने ग्राह्य अग्राह्य की चर्चा करी तो ग्राह्य में तो क्या कहा
कि जो स्वसंवेदन ज्ञान से ग्रहण किया जाता है अतः आत्मा ग्राह्य कहलाता है। परंतु हम क्या करते हैं, हम जब निरंतर जो बोलते रहते हैं कि हमने प्रवचन सुने, हमने शास्त्र पढ़ा, हमने अमुक अमुक चीज़ें या फिर शास्त्र के बारे में ही कदाचित ग्रंथ रचना करी, लिखा, तो उसमें हम धर्म मानते हैं। बल्कि वास्तव में ये जो लिखना सुनना पढ़ना तो इंद्रिय के विषय है, और इंद्रियों के विषय से तो आत्मा कैसा है, अग्राह्य है। तो इससे हमारा जो अभिमान है, जो अहंकार है, वो इस श्लोक को पढ़ने से नष्ट हो जाना चाहिए, हो जाता है। इस प्रकार दूसरा श्लोक था। अब हम दूसरे श्लोक का पाठ करेंगे। एक हाँ, वो रह गया था वर्ड टू वर्ड। स्थित्युत्पत्ति व्ययात्म का मतलब जो हमने आत्मा से, आत्मा की सामान्य से सिद्धि करी थी, सत रूप है, यानी उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है वो। तो उसमें स्थिति से तो द्रव्य लेंगे, उत्पत्ति से उत्पाद, और व्यय से व्यय यानी नाश रूप, वो तो पता ही चल रहा है। तो इस प्रकार वहाँ पर सामान्य से द्रव्य आत्मा है वो बताया। बाकी शब्दों का अर्थ तो हो गया। ठीक है, इसमें अगर व्याकरण देखेंगे तो अनुमान अलंकार, जाति अलंकार, विरोधाभास अलंकार, ये है। चलिए इसका एक बार पाठ करते हैं। सोस्त्यात्मा सोपयोगोऽयं क्रमात् हेतुफलावहः यो ग्राह्यग्राह्यानाद्यन्तः स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मकः वह यः उपयोगात्मक आत्मा क्रम से कारण कार्यमयी ग्राह्य ग्राही अनाद्यंत है व्यय उत्पत्ति द्रव्यमयी। ये इस प्रकार इसका पद्यानुवाद था। अब हम कल आगे के श्लोकों की चर्चा करेंगे। आज यही विराम लेते हैं। सहजानंदेशो